लवली के घर आसिफ मोहम्मद खान की पिटाई। दो गुटों में बटी कांग्रेस, डूब गई चुनावी नैया। राहुल का बुरा हाल, गुस्से में खड़गे का फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली में सिर पर चुनाव है, सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन चुनाव के बीच उस वक्त कांग्रेस में बवाल छिड़ गया जब अचानक ही अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि पार्टी के खिलाफ लंबी चौड़ी भयंकर खुलासे वाली चिट्ठी लिखकर खड़गे को सेंड कर दी। चिट्ठी में न सिर्फ कांग्रेस नेताओं को ही फंसाया गया बल्कि केजरीवाल का काला चिट्ठा भी खोला गया। एक झटके में अरविंदर सिंह लवली ने पूरी कांग्रेस को हिलाकर रख दिया। खड़गे तुरंत एक्टिव हुए, लवली को मनाने के लिए उनके घर तमाम नेता भेज दिए। लेकिन हुआ क्या? मारपीट, धक्का मुक्की। आगे कुछ बताएं या कहें, पहले ये तस्वीरें देखिए। लवली के घर के बाहर मामले को शांत करने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान के साथ लवली के समर्थकों ने जमकर धक्का मुक्की की। जब आसिफ मोहम्मद ने विरोध किया तो लवली जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें वहां से धक्के मारकर खदेड़ दिया गया। खैर, उसके बाद आसिफ मोहम्मद ने लवली के खिलाफ मोर्चा खोला और आरोप लगाया कि लवली की नीयत पे खोट है, इसलिए उन्होंने ढोल पीटकर अपना इस्तीफा दिया है। लवली बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लवली जी को नाराजगी थी, आप रिजाइन करना चाहते थे, आप चुपचाप जाते और खड़गे जी को रिजाइन करके आ जाते। आप जो उसमें आपने रीजंस रखे, जो आपने उसमें बातें रखी और तब रिजाइन किया है। और वो लेटर मीडिया को आपने, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो आप खामोश जाके रिजिग्नेशन करके आ जाते और पार्टी आपकी को मनाती, आपसे कहती कि नहीं, इन बातों को हम खड़गे जी को उनको मना करेंगे, बावरिया जी को आपकी चलेगी, उनके नहीं चलेगी। ये इंटरनल मैटर था। लेकिन जिस तरह से ओपनली आपने मीडिया को आपने वो लेटर जारी किया, उससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर्ष मल्होत्रा जी की जगह 1-2 दिन में लवली जी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से। और ये आम आदमी पार्टी छोड़कर कोई भागे तो भी बीजेपी को कोसते हैं। कांग्रेस में बवाल हो तो भी बीजेपी के खिलाफ बवाल करते हैं। ऐसा ही इस बार भी हुआ जब लवली ने अपने पद से इस्तीफा दिया। बाकायदा इस्तीफा देकर उन्होंने न चिट्ठी में सिर्फ आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया बल्कि कांग्रेस की बड़ी गलतियों को भी उजागर किया। बावजूद उसके भी अब कांग्रेसी बीजेपी को ही निशाना बना रहे हैं। खैर, अमरिंदर सिंह लवली ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा, चलिए बताते हैं। उन्होंने लिखा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाकर बनी थी, फिर उससे गठबंधन कैसे हो सकता है? दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भाग्यपूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। उसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन करने का फैसला किया। ये बात अमरिंदर सिंह लवली ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता भी बोल रही है। दिल्ली से कांग्रेस को खदेड़ने वाली आम आदमी पार्टी थी, पंजाब से कांग्रेस की कुर्सी हिलाने वाली भी आम आदमी पार्टी थी। कांग्रेस उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। लेकिन अब लालच में आलाकमान इतना अंधा हो गया कि केजरीवाल से ही हाथ मिला लिया, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस के नेता एक एक कर पार्टी का काला चिट्ठा भरी मीडिया के सामने खोल रहे हैं, पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को चारों तरफ से घेर लिया है। जी बिल्कुल, अरविंदर सिंह लवली जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अभी पता चला उनका मंजूर भी हो गया। और मूल तौर पर जो उसमें कारण सामने आया कि उन्होंने चिट्ठी में लिखकर कहा कि मेरे को आम आदमी पार्टी की प्रशंसा करने को कहा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को प्रशंसा करने को कहा जा रहा है, जबकि वो बेईमान पार्टी है और उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। एक बात बहुत स्पष्ट है, जो गिरता स्तर है कांग्रेस का भी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर अलायंस के बावजूद कोई भी सीट नहीं जीत रहे। अरविंदर सिंह लवली भी जानते हैं कि जब 7 सीटों पर फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव हारेंगे और 2-3 सीटों पर जमानत भी जब्त हो जाएगी तो अरविंदर सिंह लवली जी को वैसे भी पद से हटा ही दिया जाएगा। इसलिए उनको पता है कि ये जो ठीकरा मेरे ऊपर हार का पड़ेगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इकट्ठे होने के बावजूद भी कुछ नहीं बन पा रहा, लोग सवाल पूछ रहे हैं।
इसलिए मुझे लगता है इस दबाव में अरविंदर सिंह लवली जी ने इस्तीफा दे दिया। लवली के इस्तीफे की खैर कई वजह बताई जा रही हैं। वो है कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट मिलने से भी नाराज थे। उन्होंने आवाज भी उठाई, लेकिन आलाकमान बहरा गूंगा सब बन गया, जिसका नतीजा आखिर में ये हुआ कि लवली ने ही अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब कांग्रेस चारों तरफ से दिल्ली में फंसती नजर आ रही है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।